हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जब भी कोई मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो है एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, तो वो कुछ अलाउड रोटेशनल लेवल के अंदर जो है ट्रांजिशंस करता है, जिसकी वजह से जो है हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एक्सप्रेस किया है। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको पता है जो अलाउड रोटेशनल लेवल्स होते हैं उनके लिए जो सिलेक्शन रूल है दैट इज डेल्टा जे इज इक्वल्स टू +-1। तो ये 0 2 बी 6 बी ये कुछ अलाउड रोटेशनल लेवल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स इन्हीं में ही जो है ट्रांजिशन शो करेंगे, यानी कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा दैट इज योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है शो करते हैं। तो हर मॉलिक्यूल जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करते, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिनके पास खुद का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो जैसे कि अगर आप HCl की बात लेंगे तो HCl के अंदर जो है अपना खुद का जो है परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, इस करके जो है ये जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है शो करते हैं। पर कुछ ऐसे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आपके H2O2 N2, इनके पास जो है अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, तो ये जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका नहीं शो करते। अब है नेक्स्ट है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल IR रीजन के अंदर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर ट्रांजिशंस करता है, आपको पता है कि वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, तो उनके अंदर भी जो है ट्रांजिशंस होती है, जिसकी वजह से जो है हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज योर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है शो करते हैं। तो वही मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम शो करते हैं जिनके मोशन की वजह से जो है कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट में जो है चेंजेस आए, तो वो जो है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है शो करते हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें CO2 का, तो यहाँ पे मैंने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात की है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन एटम जो है सिमेट्रिकली स्ट्रेच हो रहे हैं और सिमेट्रिकली ही आप कह सकते हैं या फिर साइमल्टेनियसली ही वो कंप्रेस हो रहे हैं। तो इक्वली स्ट्रेच हो रहे हैं और इक्वली कंप्रेस हो रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है इनका 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो है IR इनएक्टिव है, या आप ये कह सकते हो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है नहीं शो करते। लेकिन कुछ आपके असिमेट्रिक, अगर हम CO2 एटम्स की बात करें, तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और दूसरा जो है कम स्ट्रेच हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं ये कंप्रेस हो रहा है और ये लॉन्गर स्ट्रेच हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट में चेंजेस आएंगे। तो इस वजह से जो है ये जो है मॉलिक्यूल जो है दैट इज IR एक्टिव, और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है शो करेगा। अब जैसे कि हमारे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं H2N2O2, इनके अंदर जो है फिर भी कोई भी डायपोल मोमेंट में चेंजेस नहीं आते, तो इस वजह से जो है ये भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है आपका शो नहीं करते। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जंप करता है, तो जब वो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करता है इन UV विजिबल रीजन, तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे अगर हम जैसे हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की बात की, तो हमने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात की तो हमने देखा उसके अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है बहुत सारे आपके वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, और इन गिवन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर जो आपके बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ की है किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो उसकी ट्रांजिशंस मैंने शो की हैं, दैट इज दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट और दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने मॉलिक्यूलर एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का लिए ग्राफ प्लॉट किया है, यानी डायग्राम प्लॉट किया है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट किया है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये इसकी शेप और इसकी जो ग्राउंड स्टेट है इसकी शेप और कर्व जो है दैट इज डिफरेंट।
तो इसलिए क्योंकि जो आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है वो बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड स्टेट होती है, तो इसकी जो शेप होती है वो कुछ ज़्यादा ब्रॉडर होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं इनके अंदर जो है बहुत सारे आपके जो है वाइब्रेशनल लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज V डबल बार 0 1 2 3, डबल प्राइम इज शोइंग योर लोअर ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल। तो इनके अंदर जो है आप देख रहे हो बहुत सारे जो है आपके रोटेशनल लेवल्स जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यही बताया था कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे आपके वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं और इन गिवन वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर बहुत सारे आपके रोटेशनल लेवल्स होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज अगर आप कंसीडर करोगे, थोड़ा सा भी चेंज अगर एनर्जी के अंदर आएगा तो वो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जो है वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के अंदर भी जो है चेंजेस आएंगे। तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ई वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा ई रोटेशनल इंटू 10⁶ सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने ये इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर शो किया है, ये किस ऑर्डर में जो है एनर्जी में जो है चेंजेस आते हैं। तो हमने पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें कैसे मिलता है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन जो है आपका लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करता है तो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आपको पता है कि रोटेशनल और वाइब्रेशनल चेंजेस जो हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। तो जो वाइब्रेशनल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं वाइब्रेशनल को स्ट्रक्चर, यानी कि वो वाइब्रेशनल को स्ट्रक्चर देते हैं। और जो रोटेशनल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर तो वो हमें रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर देते हैं। तो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो हमारा बैंड स्पेक्ट्रम है। तो ये जो बैंड स्पेक्ट्रम है ये कैसे है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसी अप्रोच को आगे लेके चलें तो हमें पता है हमने बीओ अप्रॉक्सीमेशन लगाई। जो बीओ अप्रॉक्सीमेशन क्या कहती है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी स्टेट में, जो टोटल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम किसी भी स्टेट में कंसीडर करते हैं तो वो सम होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी का। तो यानी कि ई जो टोटल है दैट इज द सम ऑफ ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई आर रोटेशनल। तो मान लो कोई ट्रांजिशन हुई लोअर लेवल से हायर लेवल में, तो जो एनर्जी चेंज होगा इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में वो क्या होगा आपका, तो डेल्टा ई टोटल यानी कि अपर लेवल माइनस जो है आपका लोअर लेवल। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपर लेवल माइनस जो आपका लोअर लेवल है। तो यहाँ पे आपको पता है ई टोटल दैट इज द सम ऑफ ई इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। तो बीओ अप्रॉक्सीमेशन ये भी कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इनमें जो चेंजेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो जो चेंज होंगे वो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे ई इलेक्ट्रॉनिक अपर लेवल माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक लोअर लेवल प्लस में ई इलेक्ट्रॉनिक वी प्राइम माइनस में ई वी डबल प्राइम प्लस में ई वी ई आर प्राइम माइनस में ई आर डबल प्राइम। तो प्राइम इज रिप्रेजेंटिंग योर अपर लेवल एंड डबल प्राइम इज रिप्रेजेंटिंग योर लोअर लेवल। तो अगर आप इन्हीं एनर्जी चेंज को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखना चाहते हैं तो आपके पास होगा डेल्टा न्यू बार इज इक्वल्स टू डेल्टा ई टोटल बाय में HC। तो ये हमारे पास जो चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक इन वाइब्रेशनल रोटेशनल दैट इज डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल। अब हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर ही मैंने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की बात करी। तो उस केस के अंदर जो है हमारे पास जो है डेल्टा ई आर की जो है डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि डिफरेंट रोटेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक और सेम वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज के लिए। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस लिए हैं, ठीक है ना, एक किसी मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, तो हमने गिवन वाइब्रेशनल लेवल मान लो ये कंसीडर किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है आपके पास रोटेशनल लेवल्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी आपकी जो है रोटेशनल ट्रांजिशंस जो हैं दैट इज़ पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी वजह से जो है हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस जो कि आपका क्या बनाएंगी, बैंड बनाएंगी। तो जैसे आपने बोला कि पर्टिकुलर हमने इलेक्ट्रॉनिक लेवल लिया, पर्टिकुलर हमने
वाइब्रेशनल लेवल लिया और उसमें हमने देखा कि डेल्टा ई आर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो जिसकी वजह से हमें बैंड मिले। तो ऐसी जो हमारा डेल्टा वी भी है, यानी कि जो हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, वो भी उनमें भी बहुत सारी ट्रांजिशंस जो है पॉसिबल हैं, क्योंकि डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, तो डिफरेंट आपके पास जो है रोटेशन, डिफरेंट हमारे पास जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो इसके लिए जो है हमें सेपरेट बैंड मिलता है, इसके लिए हमें क्या मिलता है, एक सेपरेट बैंड मिलता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करें, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए हमें सेपरेट बैंड मिलता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें तो हमें सेट्स ऑफ बैंड्स मिलेंगे, जिसको आप कहोगे बैंड ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो बैंड सिस्टम। तो यहाँ पे आगे मैंने इसी को ही आगे एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो हमें बैंड ग्रुप दे रही है। तो अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करी तो हमें बैंड ग्रुप मिला। तो अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, सीरीज ऑफ बैंड ग्रुप मिलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, या फिर हम ये तो इस इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से भी फिर भी हम लोग इसे अदर जो हमारे स्पेक्ट्रा हैं, यानी कि रोटेशनल और आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, उनसे ज़्यादा इन्हें प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशंस हो रही हैं जो वो आपके यूवी विजिबल रीजन के अंदर हो रही हैं। तो हम इसे इजीली फोटोग्राफ कर सकते हैं और इसे इजीली स्टडी कर सकते हैं, यानी किसी भी एटम की हम ट्रांजिशंस को हम इजीली जो है उसके स्पेक्ट्रा को इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, उसे इजीली एग्जामिन कर सकते हैं, उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, जो बी अप्रॉक्सीमेशन भी कहता है कि टोटल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की किसी भी स्टेट के अंदर दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। तो मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एक्सप्लेन किया है। तो टोटल एनर्जी टी इज इक्वल्स टू टी इलेक्ट्रॉनिक प्लस जी वी प्लस में एफ वी जे, दैट इज योर टी इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंटिंग योर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक बाय में एच सी आप करोगे, एफ वी जे इज डेल्टा ई आर बाय में एच सी, और जी वी इज डेल्टा ई वी बाय में एच सी। तो अगर हमें वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर समझना है तो हमें जो है ये कंसीडर करना होगा कि देर विल बी नो रोटेशनल ट्रांजिशन, यानी कि कोई रोटेशनल ट्रांजिशंस नहीं हो रही हैं। तो उस केस के लिए आपका जो है एफ वी जे जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टोटल एनर्जी जो है वो कैसे लिखी जाएगी, वो टी इलेक्ट्रॉनिक प्लस जी वी लिखी जाएगी, और यहाँ पे जो वी की वैल्यू है दैट इज 0 1 2 3 हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन मिली आपको 2.2। तो अब हमने माना कि ट्रांजिशन हुई दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, तो उसको हमने इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एक्सप्रेस किया। तो आपको पता है न्यू बार जो होगा दैट इज अपर लेवल माइनस में आपका टोटल एनर्जी इन द अपर लेवल माइनस में टोटल एनर्जी इन द लोअर लेवल। तो टी इलेक्ट्रॉनिक माइनस में टी इलेक्ट्रॉनिक डबल प्राइम, और जी वी प्राइम माइनस में जी वी डबल प्राइम, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज हैं, बीओ कहता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हमने यहाँ पे टी इलेक्ट्रॉनिक प्राइम यानी कि अपर लेवल माइनस में लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, और अपर वाइब्रेशनल लेवल माइनस में आपने कंसीडर किया लोअर वाइब्रेशनल लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो है न्यू बार जो है वो आया है आपके पास। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर, और हम बात कर रहे हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली प्रॉब्लम है, यानी कि जो उसके जो बॉन्ड्स हैं दैट इज इलास्टिक बॉन्ड, हम यहाँ पे नॉन इलास्टिक बॉन्ड्स नहीं ले रहे हैं। तो हम इस केस के लिए हम जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी एन हार्मोनिक टर्म्स आती हैं हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इलेक्ट्रॉनिक डैश माइनस में टी इलेक्ट्रॉनिक डबल प्राइम प्लस में वी बार वी प्राइम प्लस में 1/2 ओमेगा ई प्राइम माइनस में वी डबल प्राइम प्लस में 1/2 ओमेगा ई डबल प्राइम। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2.4। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं तो उसके केस के लिए हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमारा जो v है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि जो हमारा डेल्टा v है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है। डेल्टा v कोई भी वैल्यू ले सकता है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के केस में।
तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने कंसीडर किया। मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, वो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट से उसने एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जंप किया। तो इनिशियली मैंने मान के चला कि जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं दैट वो अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि वी डबल प्राइम उस टाइम जीरो था। तो जो भी ट्रांजिशंस हो रही हैं वो यहाँ से ग्राउंड स्टेट से डिफरेंट आपके अपर लेवल्स में हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया वी डबल प्राइम जीरो से, जीरो में, जीरो से वन में, जीरो से टू में, जीरो से थ्री में। तो इन ट्रांजिशंस को मैंने लेबल किया है एज वी प्राइम कॉमा वी डबल प्राइम नंबर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप ये बोलोगे ना वी प्राइम जीरो से वन, फिर आपका वन से जीरो, टू से जीरो, इस तरह से। तो ये जो सेट्स ऑफ लाइन हमें मिली हैं इन ट्रांजिशंस के लिए, वो आपकी कहलाएंगी वी डैश प्रोग्रेशन। यानी कि वी डैश प्रोग्रेशन को आप ये भी कह सकते हो कि जब जो भी हम ट्रांजिशंस देख रहे हैं वो फिक्स्ड वाइब्रेशनल लेवल से, लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स में आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आपका वी डबल प्राइम फिक्स्ड है, तो हम कह सकते हैं दिस इज योर वी डैश प्रोग्रेशन। तो अगर हम वी प्राइम डबल प्राइम प्रोग्रेशन की बात करें तो हम यहाँ पे आपका जो अपर लेवल है उसको फिक्स रखते हैं और उससे हम ट्रांजिशंस देखते हैं डिफरेंट लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स में। तो वी प्राइम आपका थ्री से हमने फोर में देखी, थ्री से टू में, थ्री से वन में, थ्री से जीरो में, तो ये आपका मिला वी प्राइम थ्री। तो हमने यहाँ पे देखा कि वी डबल प्राइम प्रोग्रेशन क्या होता है, जब जो ट्रांजिशंस हो रही हैं उस केस में हमारा जो है अपर लेवल इज फिक्स्ड एंड योर लोअर लेवल जो है इज डिफरेंट, टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है ना। तो हमारा जो वी डैश जो है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन वी डबल प्राइम जो है वो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स के लिए हम देख रहे हैं, यानी कि ट्रांजिशंस देख रहे हैं सेम आपका फिक्स्ड वाइब्रेशनल लेवल से। तो ये आपका हो गया वी डबल प्राइम प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपने देखा वी प्राइम क्या होता है, जब हमारा हम फिक्स्ड लोअर स्टेट से डिफरेंट अपर स्टेट में ट्रांजिशंस देखते हैं, और वी डबल प्राइम प्रोग्रेशन होता है जब आप फिक्स्ड अपर स्टेट से डिफरेंट लोअर रोटेशनल लोअर वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर जो है ट्रांजिशंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज योर रोटेशनल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा कि वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर स्ट्रक्चर, अब हमारे पास आता है रोटेशनल स्ट्रक्चर। तो रोटेशनल स्ट्रक्चर में हमने कंसीडर करके चले, दो हमने फिक्स्ड रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ले ली, यानी कि दो हमने फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ले ली और वही दो गिवन हमने वाइब्रेशनल लेवल्स ली। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंट रोटेशनल जो ट्रांजिशंस हुई हैं उसके लिए जो है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आता है उसको हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में एफ वी प्राइम जे प्राइम माइनस में एफ वी डबल प्राइम जे डबल प्राइम। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2.8 है। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यू नॉट है दैट इज बैंड ओरिजिन, आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, यानी कि दिस इज शोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम V0 टू V1 लेवल, यानी कि ये जो है आपका V0 से V1 में जो है ट्रांजिशन शो कर रहा है, इस करके इसको हम बैंड ओरिजिन कहते हैं। तो आपको पता है अगर हम सिंपल रिजिड रोटेटर का केस लें तो हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वो होती है BJ+1। तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज BJ+1। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम अपर लेवल की बात करेंगे तो हम उसको सिंगल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एफ वी प्राइम जे प्राइम बी वी प्राइम जे प्राइम +1। और जब हम अपर लेवल की बात कर रहे हैं तो हम उसे डबल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एफ वी डबल प्राइम जे डबल प्राइम बी वी डबल प्राइम जे डबल प्राइम इंटू जे डबल प्राइम +1। तो आप ये जो इक्वेशन जो है इसको आप 2.8 इक्वेशन के अंदर जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास जो है वी आएगा दैट इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस में बी वी प्राइम जे प्राइम +1 माइनस में बी वी डबल प्राइम जे डबल प्राइम इंटू जे डबल प्राइम +1। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन रूल लगाते हैं, सिलेक्शन रूल्स लगाएंगे जब आप रोटेशनल लेवल के लिए, तो वो होते हैं आपके पास डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 ± 1। तो यहाँ पे जो है जो ट्रांजिशंस होंगी जिसके लिए डेल्टा जे की वैल्यू 1 होगी, यानी कि अपर माइनस लोअर लेवल जो होगा उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 1 आती है तो हमें एक सेट ऑफ लाइंस मिलती हैं जिसको आप कहते हो आर ब्रांच, यानी कि जो सेट ऑफ लाइंस आएंगी वो होंगी आपकी आर ब्रांच।
ऐसे ही अगर हम ट्रांजिशंस कंसीडर करें जहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू -1 आ रही है, तो जो सेट ऑफ लाइंस आएंगी वो आपकी कहलाएंगी पी ब्रांच। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जे जब हम अपर माइनस लोअर लेवल इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो हमारे पास एक और सेट ऑफ लाइंस आती हैं जिसको आप नाम देते हो क्यू ब्रांच। तो पी ब्रांच जब जे नेगेटिव हो डेल्टा जे, आर ब्रांच जब डेल्टा जे +1 हो, और डेल्टा जे जब 0 हो, तो हमें मिलती है क्यू ब्रांच। उसके बाद आता है हमारे पास आर ब्रांच। तो आर ब्रांच में अगर हम सब्सटीट्यूट करें, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2.9 है, ये जो इक्वेशन है आपकी, इसके अंदर जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं कि जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम +1, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास न्यू आर आएगा, दैट इज न्यू नॉट प्लस में 2bv प्राइम प्लस में 3bv प्राइम माइनस में bv डबल प्राइम जे डबल प्राइम bv प्राइम माइनस में bv डबल प्राइम जे डबल प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है वो आपका है जे डबल प्राइम इज 0 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास आर ब्रांच हमें मिली, दैट इज द सीरीज ऑफ R0 R1 कॉरस्पॉन्डिंग टू जे डबल प्राइम 0 1 2 3। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर ब्रांच में जो हमें सीरीज ऑफ लाइन मिल रही है वो कब हो कैसी है, जब हम जे डबल प्राइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास R0 वाली लाइन आएगी, जब हम जे डबल प्राइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास R1 वाली लाइन आएगी, ऐसी जब हम जे डबल प्राइम की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास R2 वाली लाइन आएगी। अब हमारे पास है पी ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं जे प्राइम इज इक्वल्स टू जे डबल प्राइम -1 इन इक्वेशन नंबर 2.9, जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन थी 2.9, इसके अंदर जो है हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे जे प्राइम इज इक्वल टू जे डबल प्राइम -1, तो हमारे पास जो है इक्वेशन आएगी, दैट इज न्यू पी इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस में bv प्राइम प्लस में bv डबल प्राइम जे डबल प्राइम प्लस में bv प्राइम माइनस में bv डबल प्राइम जे डबल प्राइम स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 3.1 है आपकी। तो यहाँ पे जो जे डबल प्राइम की वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो सकती है, देखो 0 नहीं हो सकती, जे प्राइम नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, यहाँ से शुरू होंगी। तो हम ये जो है पी ब्रांच जो है हमारे पास जो है सीरीज ऑफ लाइन देगी कॉरस्पॉन्डिंग टू जब हमारे पास जे डबल प्राइम की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जब जे डबल प्राइम की वैल्यू 1 होगी तो हमें P1 लाइन मिलेगी, जब 2 होगी तो हमें P2 लाइन मिलेगी, जब 3 होगी तो हमें P3 लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं वाइब्रेशनल स्टेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारे पास दो हमने वाइब्रेशनल स्टेट्स लिए हैं। तो दो हमने वाइब्रेशनल स्टेट हमने कंसीडर की है, जब V0 है और एक V1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रोटेशनल लेवल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास 0 1 2 3 4, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल लेवल हैं, अपर रोटेशनल लेवल्स हैं, वो हैं 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशंस दिखाई हैं। तो फिक्स्ड हमने वाइब्रेशनल लेवल्स हमने फिक्स रखे हैं 0 और 1, और डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स में जो ट्रांजिशंस हैं वो हम शो कर रहे हैं। तो जब हमारे पास 1 था, जे डबल प्राइम यानी लोअर लेवल जब 1 है, तो हमें वहाँ 1 से वो ट्रांजिशन हो रही है 0 में। तो यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा जे आपका आ रहा है, दैट इज़ -1। ऐसी 2 से अगर 1 में जा रही है ट्रांजिशन, 3 से 2 में जा रही है, 4 से 3 में जा रही है, तो यहाँ पे डेल्टा जे है, दैट इज़ -1। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर पी सीरीज। तो P1 P2 P3, यानी कि जब डबल प्राइम की वैल्यू 1 है तो हमारे पास P1 लाइन आएगी, यही हमने पहले बताया था। जब जे डबल प्राइम की वैल्यू 2 है तो हमें P2 लाइन मिलेगी इस तरह से। तो आपको पता है जब 0 से 0 ट्रांजिशन होगी, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 3 से 4, तो डेल्टा जे हमारा 0 होगा। तो वो जो है आपको एक ही तरह की हमें लाइंस मिलेंगी, वो जो है लाइंस होंगी वो आपकी होंगी क्यू ब्रांच की। ये जो है दिस इज योर क्यू ब्रांच। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे 0 से 1 में हो रही है ट्रांजिशन, 1 से 2 में हो रही है, 2 से 3 में, 3 से 4 में, तो यहाँ पे डेल्टा जे है, दैट इज +1। तो ये सेट ऑफ लाइंस जो हैं आपकी आर ब्रांच हैं। और ये जो हैं जब हमने डबल प्राइम की वैल्यू जब 0 थी तो 0 आई, R0 मिला, डबल प्राइम की वैल्यू जे डबल प्राइम की वैल्यू 1 थी तो 1 लाइन मिली, R1 लाइन मिली, जे डबल प्राइम की वैल्यू जब 3 थी तो हमें R3 वाली लाइन मिली। तो यही हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है। आप इसको रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए,
तो वी हैव दिस, हमने पी आर ब्रांच को अगर हम सिंगल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो पी आर ब्रांच को अगर हम सिंगल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास आएगा म्यू आर पी इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस में बी वी प्राइम प्लस में बी वी डबल प्राइम एम प्लस में बी वी प्राइम माइनस में बी वी डबल प्राइम एम स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो एम है वो अगर हम जे डबल प्राइम प्लस वन पुट करते हैं तो हमें आर ब्रांच मिलती है, और एम की वैल्यू जब हम माइनस जे डबल प्राइम पुट करते हैं तो हमें पी ब्रांच मिलती है। तो ये एक तरह से हमने दोनों पी और आर ब्रांच को हमने एक सिंगल फॉर्मूले से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम एक स्पेशल केस लें, अगर हम मान के चलें कि बी वी डबल प्राइम है तो वो उसकी वैल्यू जो है बी वी प्राइम से बड़ी है तो हमें आर ब्रांच की तरफ जो है बैंड हेड मिलेगा, और अगर बी वी डबल प्राइम की वैल्यू लेस देन है बी वी प्राइम से तो हमें पी ब्रांच की तरफ जो है बैंड हेड मिलेगा। तो बैंड हेड बेसिकली क्या होता है, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं उनके अंदर जो है बैंड्स होते हैं, बहुत सारे सेट्स ऑफ बैंड्स होते हैं, तो हर इंडिविजुअल बैंड का एक अपना जो है शार्प एज होता है। तो उस एज के जब हम अपोजिट तरफ मूव करते हैं तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ योर बैंड हेड। तो यहाँ पे अगर बी वी डबल प्राइम बी वी डैश है तो आर ब्रांच की तरफ हमें बैंड मिलता है। और एक चीज़ और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पी सीरीज़ है दैट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स लो वेव नंबर साइड, और यहाँ पे अगर आप आर ब्रांच देखें 0 1 2 3 दैट इज शिफ्टिंग टूवर्ड हाई वेव नंबर साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक this is all about your electronic spectra of a diatomic molecule. So thank you so much, thank you for watching my video, thank you.